दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर हमला बोल रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सवाल उठाते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क नीति के मामले में एक सवाल लगातार उठता रहा है कि पैसे का रास्ता कहाँ है। शराब कारोबारी ने किसे और कहाँ भुगतान किया है। ईडी मनी ट्रेल को स्थापित नहीं कर सकी है। सिर्फ बयानबाजी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सवाल पूछा कि मनी ट्रेल कहाँ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शरत रेड्डी के ही बयान पर आधारित है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरबिंदो फार्मा के एमडी शरत रेड्डी सरकारी गवाह है। उन्होंने आगे कहा कि ये रेड्डी एपीएल हेल्थकेयर जैसी फार्मा कंपनियां भी चलाते हैं। उनको 9 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। नवंबर 2022 उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला हूँ, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महीनों बाद उन्होंने अपने बयान बदल दिए और उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन ये महज बयान है, पैसे का कोई सुराग नहीं मिला। आतिशी ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि रेड्डी की कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं। इंडो फार्मा एपीएल हेल्थकेयर के मालिक रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी को पैसे दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद भी रेड्डी की कंपनियों ने 55 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा बीजेपी को दिया। मनी ट्रेल का पता चला, सारा पैसा चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी के खातों में गया है। आतिशी ने आगे कहा कि मामले में भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। ईडी को चाहिए कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। चुनावी चंदे के रूप में 4.5 करोड़ रुपए और 55 करोड़ रुपए रेड्डी द्वारा भुगतान किए गए, जो कि एक्साइज पॉलिसी केस में आरोपी हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने अरबिंदो फर्म के मालिक शरत रेड्डी से पैसे लिए हैं। 2 बार के चुनावी चंदे को मिलाकर ये पूरा अमाउंट 59.4 करोड़ रुपए हो जाता है। दरअसल दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसमें विवाद बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति को लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को कैबिनेट नोट में ये माना गया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बावजूद सरकार की कमाई कम हुई है, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो बजट अनुमान से करीब 38% कम था। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं एपीएल हेल्थकेयर
और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है?